लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो मित्रों, मैं जगदीश गौर, एलवीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने भी गैर व्यापारिक संगठन होते हैं, वो वित्तीय वर्ष के अंत में जो है अपना एक प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सीख रहे हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें केवल ये समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन की कॉपी करना है, पर किस तरीके से करना है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ चेतना क्लब। तो हमने लिख लेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब। इसके बाद वो कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो फिर लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब इसमें जो है रिसिप्ट जो है लेफ्ट साइड होता है और पेमेंट जो है राइट हैंड साइड होता है। तो रिसिप्ट साइड हमने रिसिप्ट लिख लिया है अमाउंट, एंड जो है लेफ्ट साइड जो रिसिप्ट लिख लिया है और राइट हैंड साइड जो है पेमेंट लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश बैलेंस है तो कैश लिख लेंगे, और बैंक बैलेंस भी होगा तो बैंक बैलेंस भी साथ में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को दिया है 4390। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा है, तो जैसा कहा उसने हम वैसे लिख लेंगे। 2 सब्सक्रिप्शंस है ना, लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर लिख लीजिए, नेक्स्ट करंट ईयर तो करंट ईयर लिख लेंगे, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर लिख लेंगे। जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा उस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो लास्ट ईयर का है 600, करंट ईयर का है 33,000। लास्ट ईयर का है 600, फिर 33,000, 33,000 रुपये, और नेक्स्ट ईयर का जो रिसीव्ड हुआ है वो 4,000। थोड़ी स्पेस कम जगह है, इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। अदरवाइज हम तीनों को अंदर लिख करके टोटल बाहर लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? 37,600। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया था कि रिसिप्ट हुआ है तो हमने रिसिप्ट साइड लिख लिया। पूरी कॉपी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कोई इसमें चेंज नहीं है कि कुछ चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव्ड, तो फिर हम डोनेशन रिसीव्ड लिख लेंगे। टू डोनेशन ये है 8,000 लिख लेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में एंट्री फीस। एंट्री फीस जो है जब सदस्य बनते हैं तो उस समय जो फीस ली जाती है उसको कहते हैं एंट्री फीस, और एंट्री फीस दी हुई है आपको 4,300। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपको रेंट रिसीव्ड दिया है 5250 टू रेंट रिसीव्ड लिखा है तो हम इस साइड लिखेंगे। यदि पेमेंट लिखा होगा तो हम जो है पेमेंट साइड लिखेंगे। तो ये इतनी मदें जो रिसीव्ड की थी तो हम रिसीव्ड साइड लिख लेंगे। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में देखें हम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये तो पेमेंट करना होता है तो हम पेमेंट साइड लिख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो इस साइड जब लिखेंगे तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये अमाउंट दिया हुआ है आपको प्रश्न में 3440। फिर उसके बाद दिया है आपको क्वेश्चन में
वेजेस 500, तो लिखेंगे बाय वेजेस 500। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपको, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है तो हम यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है आपको प्रश्न में 2950, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट साइड लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये है 310। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया हुआ है, ये भी पेमेंट होता है 350, तो 350 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस दिए बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस 900। फिर उसके बाद सैलरी दी हुई है तो बाय सैलरी लिख लेंगे, और सैलरी दी हुई है 16,000 रुपए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में दिया है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सचिव को मानदेय देना है, कितना है, ये है आपका 7,500। फिर उसके बाद दिया है रेंट ऑफ क्लब बिल्डिंग इज एक्यूर्ड, ठीक है, और क्लब के भवन का किराया जो है उपार्जित हो चुका है, मीन्स प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो रेंट एक्रूड करके उसे इनकम साइड लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चूंकि हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो यदि आउटस्टैंडिंग है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, यदि प्रीपेड होता तो लिख देते। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में यदि ड्यूरिंग द ईयर में यदि पेमेंट हुआ है तो आपको पेमेंट साइड लिखना है, रिसीव्ड हुआ है तो रिसीव्ड साइड लिखना है, चाहे वो किसी भी वर्ष की प्राप्ति हो, किसी भी वर्ष का भुगतान हो, उसको जो है ही लिखना है। यदि नहीं दिया है तो उसे नहीं लिखना है, नहीं प्राप्त हुआ है, उपार्जित हो चुका है, एक्रूड हो चुका है तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहां पर एडजस्टमेंट नहीं किए जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट के साथ इसे बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम टोटल लगा लेंगे। टोटल देखें हम 24 62,490। अब जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे वाई बैलेंस CD, कैश बैलेंस। कौन सा कैश बैलेंस रहेगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। माइनस कर दीजिए इसे, माइनस करने का तरीका मालूम होना चाहिए। 5 5 10, 9 लाना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 5 10 10 16 16 और 4 20 और 5 25 25 और 5 30 और 4 34, ठीक है। प्लस के 3 रहेंगे, 3 + 3 + 6 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, 12 + 7 19 और 19 + 3 22, 2 + 1 3 and 3, तो 33,490 रुपए जो है आपका कैश बैलेंस आया संस्था का।
अब यदि हमें इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यदि प्रिपेयर करना है तो आपको ये खर्चे, ये जो पेमेंट साइड के हैं उनको इस साइड लिख देंगे। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट शार्ट में जल्दी से लिख लेते हैं 3440। टू वेजेस अकाउंट 500। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 310। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब कॉपी ही करना है, कुछ नहीं करना है। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने 900 हैं, ठीक है। और टू सैलरी 16,000 एंड ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी जो है लिख लेंगे कितना 7,500। कैश बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट्स है ये हमारी, तो हम एसेट साइड लिखेंगे, ठीक है। इतना ये लिखना है। अच्छा, स्टेशनरी के 150 आउटस्टैंडिंग है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो अपन ने यहाँ पर लिखा है इसमें जो है आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे 150, तो 350, तो ये कितना हो जाएगा 500। कितना लिखेंगे यहाँ पर 500 लिखेंगे, इनको जोड़ करके कितना जाएगा आपका 500, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इनकम साइड, तो ये कैपिटल फंड की कैलकुलेशन में चला जाएगा, ये भी कैपिटल फंड की कैलकुलेशन में जाएगा। ये करंट ईयर का लिखेंगे, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना लिखेंगे 33,000। अब इसमें करंट ईयर का यदि आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। लास्ट ईयर यदि इस साल में मिला है तो उसको भी प्लस कर देंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ईयर का ये लायबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है, और ये कैपिटल फंड में जाएगा, क्लियर। और ये भी कैपिटल फंड की कैलकुलेशन में, ओपनिंग कैपिटल फंड की कैलकुलेशन में लेंगे। डोनेशन को आप जो है देखो बड़ी अमाउंट है तो इसको कैपिटल रिसिप्ट मान सकते हैं और इसको कहाँ लिख सकते हैं, लायबिलिटी साइड। लेकिन अपन अभी जो है क्या मान रहे हैं उसको, रेवेन्यू रिसिप्ट मान रखते हुए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बाय डोनेशन। कितना है 8,000, ठीक है। फिर इसके बाद एंट्री फीस दी हुई है तो इसको भी हम यहीं पर लिख लेंगे, एंट्री फीस, ये भी बार बार मिलेगी। इसके बारे में यदि क्वेश्चन में दिया है कि इसको कुछ भाग जो है कैपिटल करना है तो हम कैपिटल साइड, लायबिलिटी साइड लिख लेंगे। रेंट रिसिप्ट बाय रेंट रिसिप्ट जो दिया हुआ है वो दिया है 5250 प्लस एक्रूड दिया हुआ है आपको प्रश्न में, तो एक्रूड दिया है तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। और एक्रूड रेंट जो दिया था वो है 1750, 1750 जोड़ के बाहर लिखेंगे, तो ये 7,000 बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट भी लिख लेंगे, ये भी इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट है 2950 लिख लीजिए। इस तरीके से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना दिया, किसका, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो यहाँ की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उनको आपको इनकम साइड शो करना है और जो एक्सपेंडिचर है उनको एक्सपेंडिचर साइड शो करना है, ठीक है। यदि इसमें कोई आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का तो प्लस करना है, नेक्स्ट ईयर का यदि इनमें इंक्लूड है तो माइनस कर देना है, लास्ट ईयर यदि इस साल मिला है तो उसको प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि करंट ईयर के एक्सपेंडिचर लिखना है चाहे उनका पेमेंट लास्ट ईयर हो गया हो या इस साल के हैं और नहीं हुआ है तो उनको भी यहाँ पर प्लस करके लिखना है। कुल मिलाकर एडजस्टमेंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होते हैं और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम जो है डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, सरप्लस। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा इधर का आप टोटल लगाइए, तो ये कितना हो रहा है 0.5 और ये जो है 55, तो इसको जो है 55 टोटल सही लगा लीजिए, इसमें कहीं मिस्टेक ना हो। 5 9 3 12 2 हासिल का 1 8 4 12 12 4 16 16 और 4 20 और 3 23 5 25 5 3 और 2 5, ठीक है। अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका
सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, यदि एग्जाम में आपको आता है तो आप कीजिए इसको। ये बीकॉम ऑनर्स की क्लास के लिए भी है और आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, तो इसको जो है ठीक ढंग से आप प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू।